अस्सलाम वालेकुम। हम बस स्टैंड से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे थे। मेरे एक ऑटो में पैसेंजर थे 3। ट्रैफिक काफ़ी जाम था लौटी पेट्रोल पंप के अपोजिट तकरीबन 2 बजे के दरमियान। वो अचानक सारे जाम हो जाने के बाद हम भी गाड़ी रुका के रख लिए। 10-12 जन आ गए उधर से, उस साइड से रैली थी, आवाज़ चल रही थी उनका, कुछ जुलूस वगैरह। 8-10 जन आके डायरेक्ट रिक्शा को मारने लगे, आगे का कांच फोड़े, अंदर पैसेंजर के साथ कुछ ये कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। वो पैसेंजर रास्ते में उतर के चले गए, गाली उली दे रहे थे हमारे को भी, ये भोसड़ी मगनी गाड़ी तकी वधु तकी बोल के गाड़ी दे देते हमारे को। हम लोग वैसे रुके, पुलिस वुलिस भी कुछ नहीं करी। इस दौरान आपके ऑटो को कुछ डैमेज हुआ? हाँ हो गया, आगे का कांच फोड़े, पीछे का हुट अस्तर फाड़ दिए। हाँ पुलिस वहाँ पे मौजूद है, पुलिस को बोलने के बाद पुलिस बोलते जाके एफआईआर लिखा दो। आपके साथ या पैसेंजर के साथ कुछ हाथापाई? पैसेंजर के साथ भी करे थे, वो डर के उतर के चले गए, वो लेडीज़ थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना था हमारे को। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन शेख। अब आप क्या चाहते हैं? तो हमारा का जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो गाड़ी का नुकसान हो, कल को जानी नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार कौन? हाँ, इसका कुछ तो भी एक्शन करना चाहिए लोगों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं भी खाली जा, मेरा ऑटो खाली था मगर कोई नहीं थे पैसेंजर। काफ़ी ट्रैफिक जाम होने की वजह से सब ऑटो ठहरे, उनके साथ मैं भी ठहरा हूँ। मेरे से आगे जो 2-4 ऑटो थे उनको भी मारना तोड़ना चालू करे, मेरा ऑटो भी मारे, पूरा ग्लास फोड़े। पीछे ये ऑटो है, सामने फ़ोटो ले सकते हैं आप। पूरा गिलास फोड़ के पूरा लहसुन के मारने से एक मार मेरे को यहाँ पड़ा सो है, इतना लकड़ी का मार एक पड़ा सो है मेरे को। बस उतना मैं उतर के नीचे उतर के चलेगा, बाद में ऑटो को मारना छोड़े करे, गिलास वगैरह फोड़ने के बाद सब मैं बाजू रख के ठहर गया। हाँ क्या बोल के नहीं, चुप मार रहे बिंदास, क्या बोलते हैं। आपके ऑटो में पैसेंजर थे? पैसेंजर खाली ऑटो था मेरा, खाली ऑटो। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो, जो मैं है भरपाई करके देना तो चाहते हैं। और पुलिस स्टेशन आके आपके केस कंप्लीट करे, एफआईआर करे, क्या हो? कंप्लीट करे, कंप्लीट लिख लिया, बैठो थोड़ी देर फ़ोन करते बुलाते बोल रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा अब्दुल लतीफ़ खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आफ्टरनून 2 बजे हम मार्केट की तरफ जा रहे थे बाइक पर, और मार्केट के तिमापुरी चौक से ज़रा आगे पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर ट्रैफिक जाम थी। हम ठहरे हुए थे, मैं और मेरे दोस्त बाइक पर बैठे हुए थे। कुछ हिंदू का उनका जुलूस चल रहा था, उसमें से कुछ लड़के निकल कर आए जो ड्रिंक पिए हुए थे, जिनके मुंह से शराब की बो वगैरह आ रही थी। वो आए, आकर टोपी निकाल बोले हमारे को। हम बोले क्या हुआ सर? बोले तो टोपी निकाल, टोपी निकाल, रेपिस्ट है तुम को बोले हमारे को। हम बोले हम रेपिस्ट नहीं है सर। बोले तो ना टोपी निकाली, आतंकवादी है बोल के हमारे लकड़ी निकाले मारने का। ऐसे हम चाहते तो अपना बचावा कर सकते थे, मगर उनके हाथ में लकड़ी वगैरह रहने की वजह से हम पीछे हट गए। तो लोग ना 5-6 मिलकर गाड़ियों को मार रहे, और ऑटो में जो जा रहे थे हमारे मुसलमान कम्युनिटी के मुसलमान बच्चा, उनके ऊपर हाथ डाल रहे ना। मतलब पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, मगर कुछ भी। हाँ देखा मैं उनको, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस वाला बोल रहा है तुम संभालो, मतलब वो लोग हम पर हाथ उठा रहे, मार रहे, हम संभाल लेना उनको। पुलिस वाले देखकर कुछ भी नहीं बोल रहे, उल्टा वो हमको बोल रहे तुम संभाल लो बोल के। हम कैसे संभालते, जबकि पुलिस वाले उनकी ड्यूटी रहती है, उनकी हिफाजत करना हमारा। तो उन्होंने बोल रहे हमारे को तुम संभाले बोल के, हमको आतंकवादी बोल रहे हैं। हम किस हिसाब से उनको आतंकवादी दिख रहे? अगर हम आतंकवादी पे बोले कुछ करते तो रिएक्शन करते तो कुछ होता क्या ऐसा? कोई भी मुसलमान वगैरह दिख रहे तो मतलब बोल रहे ना डायरेक्टली सामने, पुलिस वगैरह सबके सामने बोल रहे ना आतंकवादी है, मारो साले को, मारो को बोल रहे, टोपियाँ निकाल बोल रहे, ज़बरदस्ती हमारे साथ उन्होंने गलत बिहेवियर कर रहे हैं सबके साथ। कौन भी मुसलमान लड़के हमारे आंखों के सामने गाड़ियाँ लेकर भाग गए, उनके ऊपर हाथ डाल रहे। तो अल्लाह का फजल हो, लड़के वहाँ से भाग कर गए। अगर वो रहते तो उनके जिस्मों पर हाथ रख देते थे। वो हिंदू के लड़के मार रहे हो ना, डरा रहे हैं, मुसलमान है, आतंकवादी है, रेपिस्ट है बोल के मार रहे हो ना मुसलमानों को। हाँ गाड़ी डैमेज हुई हमारी। कौन सी गाड़ी आपकी? एक्टिवा है। हाँ ये जो रेप विक्टिम थे, जो बेचारी लड़की का रेप हुआ है यड्रामी में, जवर्गी में, उसके ताल्लुक से इनका प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसके जो एक्यूज़ हैं उनको ऑलरेडी हिरासत में लिया गया है। तो उनके ख़िलाफ़ ये लोगों का प्रोटेस्ट था। वो खैर वो तो जहाँ तक ये बातें प्रोटेस्ट की, ये जायज़ है, प्रोटेस्ट निकालना उनका भी हक़ है, संविधान उनको भी इजाज़त देता है। बट ये प्रोटेस्ट की आड़ में जो किया गया है आज गुलबर्गा में, वो काफ़ी नाकाबिले तारीफ़ है। इस प्रोटेस्ट की आड़ में तमाम मुसलमानों को, तमाम माइनॉरिटी की कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था। जैसे ही अभी हमारे एक मौल साहब ने जो मौज़न हैं अनस मस्जिद के, मिसबा नगर की जो मौज़न है, उनको उनके पहनावे को देखकर टारगेट किया गया, उनको रुकाया गया रोड पर, उनसे ज़बरदस्ती उनकी टोपी निकलवाई गई, उनकी दाढ़ी देखकर उनको बोला गया कि तू टेररिस्ट है, तू रेपिस्ट है। अगर देखने से पता चलता कि आदमी का कैरेक्टर क्या है, अगर आदमी का नेचर क्या है,
तो पुलिस वालों को तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि वीडियो में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं, जो कई सारे तड़ीपार लोग हैं जिनके खिलाफ कई गुंडा एक्ट चल रहे हैं, तो ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन वीडियोस के एविडेंसेस पर जो भी लोग आज ये दंगा फसाद किए, जो भी फोड़ फाड़ किए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किए, जो दुकानों को डैमेज किए, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। टोटल अभी तक जो है ना 15 FIR रजिस्टर हुए हैं, और जो सर्कल साहब थे उनके बोलने के हिसाब से 100 मोटो भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके ऊपर भी वो लोगों की आपस में बातचीत चल रही है, तो 100 मोटो भी होना चाहिए, ताकि जो भी लोग, जो भी मिसक्रिएंट्स, देखिए हर हिंदू एक जैसा नहीं होता। जैसा हर हिंदू एक जैसा नहीं थे, अब वो बोलेंगे कि हमारे लोग नहीं थे, अब वो अपनी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना चाहेंगे, अपनी सफाई देना चाहेंगे कि हमारे लोग नहीं थे। तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि हर हिंदू एक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, तो हर मुसलमान भी एक जैसा नहीं होता। अरे भाई, जिसने अगर गुनाह किया है, जिसने कोई जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटी की है, क़ानून को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए उन लोगों के ऊपर। ज़रूरत पड़ी तो उनको बीच चौराहे पर लाकर, पब्लिक के बीच में, अवाम के बीच में लाकर आप उन्हें फांसी दो, गोली मारो, ताकि लोग भी आगाह हो जाएं कि ऐसे गुनाहों की सज़ा ये भी हो सकती है। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया की जानिब से देखा जा रहा था कि जो बच्ची का रेप हुआ था गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, उसी के ताल्लुक से जो है एक प्रोटेस्ट रखा गया था शहर में। आज उस प्रोटेस्ट में 4 घंटे जो नंगा नाच हुआ है, उस प्रोटेस्ट को जो एक दंगे को प्रोटेस्ट का नाम देकर जो 4 घंटे नंगा नाच नाचे हैं पुलिस के सामने, वहाँ पर मुसलमानों को छेड़ा गया है, मुस्लिम मौजन के ऊपर हाथ उठाया गया है, मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स को मारा गया है, मुस्लिम ऑटो ड्राइवर्स को नोटेट कर उनके ऑटो को फोड़ा गया है, मुस्लिम लड़कियों के ऊपर जुल्म किया गया है। तमाम चीज़ें पुलिस के सामने हुई हैं, और पुलिस स्टेशन में, तमाम गुलबर्गा शहर के पुलिस स्टेशन में आप देखिए, एक भी आरोपी आज पुलिस स्टेशन में नहीं है। आज हम लोगों ने यहाँ आकर यहाँ पे FIR किए हैं तमाम लोगों के ऊपर, जितने लोग नोटेड थे तमाम लोगों के ऊपर केस करना FIR हुआ है, और हमारी डिमांड ये है कि तमाम लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। शब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से ये जो हाल ही में जो यड्रामी में एक छोटी बच्ची का जो रेप हुआ है, उसके लिए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन बहुत अफसोस करती है और कंडेम भी करती है इसके ऊपर। और कल हम लोग एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिलीज़ किए थे। मणिकांत राठौड़ जो स्टेटमेंट देता है कि इस क्राइम को तमाम मुस्लिम मज़हब से जो जुड़ाया, उसके लिए स्टेटमेंट भी दिए हम लोग के ये सरासर गलत है, और हम लोग नज़र रखेंगे इस प्रोटेस्ट के ऊपर, ये भी बताया गया था। और ये भी हम लोग वार्निंग दिए थे, अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुली अगर नहीं होगा, इसमें कुछ गुंडागर्दी होंगी, तो उस पर भी नज़र रखेंगे और डेफिनेटली विल टेक एक्शन। और ऐसे ही हुआ, ये लोग प्रोटेस्ट उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट है, ये गुलबर्गे के अवाम को देखना ज़रूरी है। ये जो प्रोटेस्ट करे, ये लोग भाईचारा ख़राब करने के लिए प्रोटेस्ट किए। आप बताइए मुझे कि टोटल जितने भी व्हीकल्स को डैमेज किए वहाँ पर, और जितने भी ऑटोज़ को डैमेज किए, वो क्या ऑटोज़ सिर्फ मुसलमानों के ऑटोज़ थे वहाँ पर? आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके अंदर उसमें हिंदूज, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम के भी ऑटोज़ थे इसके अंदर। जो व्हीकल्स को डैमेज किया गया, क्या वो खाली मुसलमानों के व्हीकल्स थे? नॉन मुस्लिम्स के भी व्हीकल को डैमेज किया गया। जिस लोगों को वहाँ पर फिजिकली अब्यूज़ किया गया, मारा गया, जो ऑटोओं में जो महिलाएं जा रहे थे, क्या महिलाएं सिर्फ मुसलमान के इसके अंदर थे? उसमें गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम के हमारी बहनें भी थे इसके अंदर। ये लोगों को भी असल्ट किया गया इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पर स्टेशन बाज़ार है, एंड वी हैव मेट विद पुलिस कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर। ये तमाम लोगों से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है, और यहाँ पर विद एविडेंस के साथ हम लोग कंप्लेन दर्ज करें, एंड वी गॉट टोटल 15 FIR, टोटल 15 FIR ये लोगों के ऊपर रेस कर रहे हैं हम लोग। और वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर सर से और तमाम पुलिस प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए, ताज्जुब करने वाली बात है, जनरली जब प्रोटेस्ट होता है तो वाइट कॉलर लोग वहाँ पर आते हैं, मगर इस प्रोटेस्ट में जो एक ज़िम्मेदार फॉर्मर MP उमेश यादव जहाँ पर ये प्रोटेस्ट में था, उसके नेतृत्व में और तमाम अधिकारों के नेतृत्व में रॉडी शीटर्स आते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में और दंगा फसाद करते हैं यहाँ पर। इसका काम किसको देखना था? और जब हमारे मस्जिद के इमाम साहब को जब असल्ट किया गया, उनको मारा गया और उनके व्हीकल्स को डैमेज किया गया, तो जब उन्हें पुलिस वाले को वहाँ पर ठहरे हुए बोलते हैं, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई एडजस्ट कर लो बोल के बताते हैं। ये किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोलर है यहाँ पर? क्या पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं था कि ये सब हो सकते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक समुदाय के लिए है? जब हम कभी भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर कई सारी चीज़ें लागू की जाती है। हमको तो पहले परमिशन देने रोकते हैं, कई सारे लॉ बॉन्ड्स को साइन कराते हैं, उसके बाद हम लोगों को परमिशन मिली जाता है, उसके बाद भी मॉनिटर करते हैं।